पहुंचे थे, जहां उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी। इसमें सिंदरी उर्वरक संयंत्र शामिल है, साथ ही साथ रेल, कोयला क्षेत्र और बिजली से भी जुड़ी कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र। तो देखिए, धनबाद के बरवा अड्डा से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बरवा अड्डा। पहले सिंदरी में उन्होंने हल कारखाने का उद्घाटन किया और उसके बाद धनबाद के बरवा अड्डा से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत जो है पीएम नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है और इसकी तैयारियां जो है कितने दिनों से चल रही थी और आज वो दिन, आज का दिन बेहद ही खास। पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद है ये। देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी सभी लोगों को जो है संबोधित कर रहे हैं, किस तरीके से, और ये आगमन उनका हो चुका है। धनबाद के बरवा अड्डा से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंदरी के हल कारखाने का उद्घाटन किया और उसके बाद अब बरवा अड्डा जो है पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये लाइव तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। धनबाद के बरवा अड्डा की लाइव तस्वीर, पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और अब यहां से जो है कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। और देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का जयकारा लगाया जा रहा है। चुनाव से पहले की यह तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये 30 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है झारखंड का। लगातार ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद के बरवा अड्डा से। तो पीएम मोदी का ये चुनावी शंखनाद है। देखिए किस तरीके से सभी को अभिवादन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और लगातार हम आपको लाइव तस्वीर जो है दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। देखिए पहले सिंदरी के हल कारखाने से जो है तस्वीर हम आपको पहुंचाए, दिखाए कि उन्होंने हल कारखाने का उद्घाटन किया और उसके बाद अभी धनबाद के बरवा अड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां से जो है हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा और उससे पहले अभिवादन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दिए और देखिए कितनी भीड़ जो है जुटी हुई है पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और देखिए किस तरीके से जो है पीएम मोदी का स्वागत किया गया, बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और लाइव तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए अब हमारे साथ हमारी सहयोगी निशात जुड़ेंगी और आगे की जानकारी और आगे की तस्वीर जो है वो लगातार। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त सीधे देख रहे हैं मोदी का मिशन 2024 की ये तस्वीरें, जिसकी तैयारियां भी हम देख रहे थे कि काफी वक्त पहले से चल रही थी। फाइनली मोदी की बड़ी सौगात झारखंड वासी को मिलने वाली है, जिनकी तमाम तैयारियां हमने देखा था। तो मिशन 2024 जो है वो मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ 3 सीटों पर कहा जा रहा मिशन का, मोदी का ये मिशन 2024 की तैयारियां हालांकि पहले से देखी जा रही थी। आपको बता दें कि 2018 में शिलान्यास आज पूरी हुई है। जिस तरीके से 2018 में जो काम अधूरे रह गए थे, अब कहा जा रहा है कि उसे पूरा किया जाएगा। तो ये सीधा तस्वीरें इस वक्त
न्यूज़ 11 भारत आपको दिखा रहा है ये तस्वीरें धनबाद से। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में जो तादाद लोग पहुंच रहे हैं मोदी की बस एक झलक देखने के लिए, एक तस्वीर देखने के लिए मोदी की। यहां पर तमाम जो मोदी के चाहने वाले हैं, प्रधानमंत्री को चाहने वाले, वो एक झलक देखने के लिए उनको पहुंच चुके हैं। और ये सीधा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये धनबाद की सीधा तस्वीर है जो कि इस वक्त आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बीजेपी की जो विजय संकल्प एक तरह से कह सकते हैं वो यहां है। तो मोदी का मिशन 2024 की तैयारियां हम पहले से देख रहे थे। हालांकि अब इसे रूपरेखा किस तरीके से देनी है, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं जो होंगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से झारखंड वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या फिर। तो ये सीधा तस्वीरें आप धनबाद से देख रहे हैं जो आज पूरी होगी मोदी की गारंटी। सिंदरी उर्वरक प्लांट का उद्घाटन भी यहां पर पीएम मोदी की तरफ से देखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड को बड़ी सौगात दे रहे हैं। धनबाद वो आए हुए हैं, राज्य को करोड़ों की सौगात वो देंगे। सबसे पहले सिंदरी स्थित यहां हल उर्वरक प्रतिष्ठान, तो मिशन 2024 आप देख रहे हैं। ये आप तस्वीरें सीधा आप इस वक्त न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं। तो धनबाद से ये फोटो है और लगातार आप लाखों की संख्या में हजारों लोग यहां बस एक झलक देखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक साथ 3 सीटों पे यहां जो है वो बात होगी। तो मोदी का मिशन 2024 जिसे कह सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी यहां देखी जा रही है। आपको बताते चले कि धनबाद से ये एक साथ 3 सीटों पर जो है वो देखी जाएगी। तो मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में है और बड़ी सौगात दे रहे हैं। आप उनके साथ अर्जुन मुंडा को भी देखिए, साथ में जिस तरीके का से हाथ से हिलाते हुए अभिनंदन करते हुए वो नजर आ रहे हैं, जिसमें कि दर्शक जो हैं बस एक झलक। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आए हुए हैं और बड़ी बड़ी सौगात उन्होंने झारखंड वासियों को दिया है। बताते चले कि चुनावी सभा के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने 35,700 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो पीएम सबसे पहले सिंदरी स्थित हल उर्वरक प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां झारखंड के इकलौते उर्वरक प्रतिष्ठान का उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री झारखंड की 8 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया है। इसके अलावा झारखंड की अगर हम बात करें तो 7 बड़ी योजनाओं की आधारशिला भी उन्होंने रखी। तो झारखंड में भाजपा के गढ़ धनबाद से प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव का भी आगाज हुआ है। और ये सीधा तस्वीरें भी टीवी न्यूज़ 11 भारत आपको सीधा दिखा रहा है। जो दर्शक पहुंचे हुए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से स्वागत के लिए भी यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनकी खास तैयारियां देखी जा रही है। लेकिन मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पर जो बरकरार है, क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद वासी, झारखंड वासी को दी है। स्वास्थ्य के सेक्टर की हम बात करें तो उनमें भी बहुत बड़ा योगदान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखा जा रहा है। और ये अभिनंदन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि दर्शक में काफी खुशी देखी जा रही है। तो पीएम धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जो है क्लस्टर सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से यह जानकारी भी दी गई कि उद्घाटन शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री के साथ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जबकि केंद्रीय मंत्री रसायन और उर्वरक मनसुख मांडविया और कृषि, किसान कल्याण और जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी उनके साथ हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए दर्शक किस तरीके से हाथ हिलाते हुए पीएम मोदी का इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें
जो खुशी जो देखी जा रही है चेहरे पर, कहीं ना कहीं इंतजार मैदान में इकट्ठा हो गए हैं। बस एक झलक देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और हाथों से अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोदी का मिशन 2024 जो है ये देखा जा रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है वो तमाम अपने फोन से पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये स्वागत किया जा रहा है। सीधा लाइव तस्वीरें इस वक्त आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। ये अर्जुन मुंडा जो हैं वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधा तस्वीरें आप इस वक्त देखिए, ये वो तस्वीरें और बहुत बड़ी सौगात धनबाद की सरजमी को मिली है पीएम मोदी की तरफ से। उनका अभिनंदन यहां किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित उनकी टीम के प्रमुख पदाधिकारी धनबाद पहुंचे हुए हैं। भाजपाइयों ने कहा है कि धनबाद का सौभाग्य है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री झारखंड में पहली बार धनबाद आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरवा अड्डा में होने वाले आम सभा को लेकर भी यहां भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। झारखंड की इस पावन धरती पर अपने धरती आवा बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर, सिद्धू कान्हू फूलो झानो चांद भैरव की इस पावन धरती पर, हमारे विनोद बिहारी महतो जी की पावन धरती पर, देश के यशस्वी लाडले विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और 500 सालों के संघर्ष के बाद जिस राम जन्मभूमि में अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त किया और 500 सालों पहले लिए गए संकल्प की सिद्धि प्राप्त की, ऐसे परम आदरणीय अपने प्रधानमंत्री, लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज इस विजय संकल्प महारैली में अपने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और अपने झारखंड प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, अपने 3 लोकसभा के आए हुए तमाम अपने विधायकगण, तमाम मंच पर उपस्थित सांसदगण और यहां उपस्थित 3 लोकसभा के अपने जिले के अध्यक्ष, अपने तमाम पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के और लाखों की संख्या में यहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपना संबोधन सुनने के लिए, उनका अपना उत्साहवर्धन करने के लिए आप जितने लोग भी आए हैं आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, आप सबका कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और संकल्प भी इसी देश के इस पावन भूमि से, धरती आबा बिरसा मुंडा की उस पावन धरती जो आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपने धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पवित्र भूमि उली हाथों में जाते हैं और उस मिट्टी को अपने माथे में तिलक लगाते हुए देश को 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना देते हुए संकल्पित करने का आह्वान करते हैं कि आइए 100 अरब देशवासी हम सब लोग संकल्पित होकर के एक भाव से इस सिद्धि में लग जाए कि 2047 में अपना देश विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प को लेने के लिए, इस संकल्प को दोहराने के लिए वापस तीसरी बार जो देश आज 10 साल में विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बना है, अगले बार 2029 तक यह तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा और उस संकल्प को दोहराने के लिए कि अब की बार 400 पार, अब की बार आज इस संकल्प को दोहराने के लिए और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस संकल्प दिलाने के लिए आज इस धरती पे आपका आगमन हुआ है और ये संकल्प से सिद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण आज हम लोगों ने हर्ल में देखा। जो रुग्ण हो चुका हमारा यहाँ का सिंदरी का खाद कारखाना था, आज प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण आज उसका शुभ उद्घाटन हुआ और सिद्धि प्राप्त हुई। आइए हम सब मिलकर के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फिर एक बार अभिनंदन करें, स्वागत करें और एक बार फिर से जय श्री राम के नारे के साथ उनका अभिनंदन करें। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमर बावरी जी। और अब इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी से आग्रह करना चाहता हूं कि आए अपनी बातों को रखने का काम करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री और झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री कोडरमा से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर बावरी जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज हम सब लोगों के बीच देश के प्रधानमंत्री उपस्थित हैं और आज झारखंड प्रदेश को ढेर सारे तोहफा ने उनको दे करके आज जा रहे हैं। मैं अपने ओर से उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और साथ ही मैं उनको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि झारखंड प्रदेश में पिछले 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को जहां 12 सीटें मिली थी, हम सब लोग इस बार झारखंड के 14 सीट जीत करके इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और झारखंड की जनता भी उसके लिए कमर कस चुकी है। और इसलिए मैं आज यहां इतना ही निवेदन, इतना ही मैं कहने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास, जिस प्रकार से इस देश में इन 10 वर्षों के अंदर में जो विकास का काम हुआ है, आज देश की जनता ने भी जो उनके प्रति एक बड़ी विश्वास प्रकट की है और आज यहां उपस्थित जन समूह ही ये बता रही है कि देश की जनता और इस प्रदेश के बीच जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके ऊपर है। ये आज इस उपस्थिति ये बता रही है। और मैं इतना ही कहूंगा कि आज इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, इंडी गठबंधन की, एनडी अलायंस की जो सरकार चल रही है, जहां देश के प्रधानमंत्री ये गारंटी देते हैं कि भाई इस देश में कोई भूखे नहीं रहेंगे, कोई भूखे नहीं सोएंगे, इस देश को हमें गरीबी से निकाल करके विकसित भारत बनाना है। लेकिन जहां एनडी अलायंस की जो झारखंड में सरकार है, वो यहां लूटने में वो लगी हुई है। और इस राज्य को आप किस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में जो यहां मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस प्रदेश को किस प्रकार से लूटा, वो आप सब जान रहे हैं। चाहे वो नदी की चाहे वो बालू हो, चाहे वो पहाड़ के पत्थर हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे लोहा हो, यहां तक कि जमीन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन के परिवार के पास जितनी जमीनें हैं, शायद ही इस राज्य के अंदर में किसी भी बड़े राजा महाराजा लोगों के पास भी वो जमीन नहीं है इतनी। और वो जमीन किसका इन्होंने लूटा? गरीबों का लूटा। जब मैं उन सारे दस्तावेज को देख रहा था कि इन्होंने किसका जमीन को लूटा है, चाहे वो धनबाद हो, चाहे बोकारो हो, चाहे वो रांची हो, चाहे झारखंड का किसी भी हिस्सा में हो, तो गरीब आदिवासियों का जमीन लूटा है, यानी कोई दूसरा और का नहीं लूटा है।
बात ये गरीबों की करते हैं, आदिवासियों की करते हैं, लेकिन सबसे अधिक शोषित और पीड़ित रहे हैं इस सरकार में तो हमारे आदिवासी भाई बहनें रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा इस राज्य के अंदर में जो घटनाएं, कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न 6,500 से अधिक हुआ इन 4 वर्षों के अंदर में हेमंत सोरेन के शासन काल में, तो आज उसमें से सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित महिला रही है तो आदिवासी महिला रही है, दलित महिलाएं रही है, कमजोर तबके की महिला उत्पीड़ित रही है। और उसमें भी जैसे प्रीमेटिव ट्राइब जो आदिम जनजाति है, आप सबको पता है कि जिस क्षेत्र से हेमंत सोरेन जी आते थे बरहेट से, वहीं पर एक पहाड़ी को 56 टुकड़ों में काट करके फेंक दिया गया, लेकिन उनके घर तक हेमंत सोरेन जी ने कभी जाने की जरूरत या फुर्सत उनको नहीं मिला। अब जरा सोचिए किस प्रकार से कानून व्यवस्था खराब है। उसी क्षेत्र में, उसी बरहेट विधानसभा के क्षेत्र में दर्जनों संथाल और पहाड़िया बच्चे अज्ञात बीमारी से लोग मर गए, लेकिन उनके घरों तक नहीं गए, एक दिन भी देखने के लिए नहीं गए। और अपने को वो आदिवासी के हिमायती कहते हैं, अपने को आदिवासी के मसीहा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे वो कोसों दूर है। आज इस प्रदेश की ये हालत है और इसीलिए आज जरूरत है कि आज अगर वो जेल में है तो आप एक घटना आप याद करिए किस प्रकार से वो करते हैं। जब इस राज्य के, जब देश के संस्थान जो ईडी वालों ने रांची दिल्ली स्थित उनके आवास में जब छापा मारा तो वहां पर 36 लाख रुपया नगद पकड़े गए और उन्होंने ईडी अफसरों के ऊपर एफआईआर किया और उन्होंने कहा कि यह पैसा हमारा नहीं था, यानी ईडी वालों ने वहां रख दिया। और रांची के हाई कोर्ट में वो लिखित देते हैं ये पैसा हमारी था, पार्टी के लोगों ने इलाज के लिए, व्यक्तिगत परिवार क्या कहते हैं, पिताजी के इलाज के लिए पैसा लोगों ने जमा किया तो वो रखे हैं। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से लूट की माल को कैसे वो अपना ना बता करके कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो आज वो भी व्यक्ति जेल में बंद है। और इस राज्य के अंदर में जो हुआ है इन 4 वर्षों में, आप सब देखे होंगे नौजवान आज ठगे सा महसूस कर रहे। नौकरी के नाम पर नौकरी तो हुआ नहीं, उस पर क्या हुआ, पिछले दिनों पेपर लीक हुआ, उसमें से जो जानकारियां मिली है उनके जो बड़ी मित्र, अभिन्न मित्र जिनके साथ देश विदेश की घूमते हैं, उनके घर पर जब ईडी वालों ने छापा मारा तो वहां से क्या निकला, बच्चों का वो सब एडमिट कार्ड निकलता है और उस एडमिट कार्ड को उनके यहां से मुख्यमंत्री के यहां तक उसको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज यहां से वहां जा रहा है, मानो लगता है जेसीसी का वो दफ्तर बन गया था। और यहां के जिन बच्चों से पैसा लिया गया था, गाड़ी में बोझ करके पटना में क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था। यानी इस राज्य के जो सरकार है, पहले भी जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में थी, तो उन्होंने क्या कर रहा था, कोयला तो उन्होंने बेचा ही, बालू उन्होंने बेचा ही, जमीन उन्होंने बेचा ही, यहाँ के नौजवानों का नौकरी को भी बेचने की पूरी तैयारी किए थे। और आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो घूम घूम करके कहता है आबोवा आवास, लेकिन आबोवा आवास के नाम पर उगाही चल रही है, बड़ी तेजी से चल रही है। एक एक आवास में 20,000 25,000 रुपया लिया जा रहा है। बेचारे वो गरीब कहां से लाएंगे? यानी आवास उनको मिल रहा है जो घूस दे रहे हैं और उतनी पैसा गरीब के पास तो है नहीं, यानी गरीबों को नहीं मिल रहा है। आज जो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि ये 2024 लोकसभा के चुनाव में हम सबको दिन रात मेहनत करके एक कर देना है और अपने को यहां से 14 के 14 लोकसभा सीट जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और एक बार बोलेंगे सभी लोग, जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में गांव गरीब किसान मजदूर बोलता है कि आप वो सूरज हैं, आप वो सूरज हैं जिसे छूकर कोई जला नहीं, और आप वो दीपक हैं जिसके तले अंधेरा पला नहीं, अंधेरा पला नहीं, अंधेरा पला नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि वह आए और लाखों लाख की संख्या में जो उपस्थित है उनको संबोधित करने का काम करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। जोहार झारखंड। मरांग बुरु की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। निर्वाण भूमि पारसनाथ को भी मेरा प्रणाम। आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। मैं सबसे पहले सौम्यता के धनी, अत्यंत सरल, मेरे बहुत पुराने मित्र बाबूलाल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं इसलिए उनका आभारी हूं। और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चेहरे, जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे निकट जाकर के प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगना चाहता हूं, आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षमा इसलिए कि जो पंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया, और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पंडाल में है और 95% लोग बाहर धूप में तप रहे हैं।
ये जो धूप में तप रहे हैं, आपको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कार्य करने की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको, झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो तप कर रहे हैं ना, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके ब्याज समेत ये आपकी तपस्या को लौटाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य होगा मुझे, जो आप मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या मैं आपके लिए जिंदगी खपाऊंगा कि नहीं खपाऊंगा? आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा? आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने सिंदरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी, साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों,
भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी और 2022 में इसका लोकार्पण भी आपके ये सेवक मोदी ने किया। आज झारखंड देश के उन राज्यों में है जहां रेलवे का 100% बिजलीकरण हो चुका है। झारखंड को अब तक 3 आधुनिक मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ है। एक साथ 27 स्टेशन। पिछले 100 साल में यह काम नहीं हुआ होगा। 25 फरवरी को ही झारखंड में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हां, कानून व्यवस्था अच्छी हो, शासन प्रशासन ईमानदार हो। लेकिन जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी
भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। और अभी बाबूलाल ने जो तो बढ़िया वर्णन किया है इसका। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जब मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेता है, तब ये लोग तरह तरह के बहाने बताते हैं। ये लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है। झारखंड में इतने जनजातीय परिवार हैं, इतने प्रतिभाशाली नौजवान हैं, ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? ये मोदी है। आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य, ये हमारी गारंटी है। साथियों,
धनबाद और आसपास का एक क्षेत्र उद्यमियों और श्रमिकों का क्षेत्र है। लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है, ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। साथियों, यहां झारखंड के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं। मेरे यहां गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था। मैं कभी सीमा पर जाता हूं तो वहां पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे झारखंड के भाई बहन मिल जाते हैं। ऐसे साथियों को, उनको भी जहां हो वहां मुफ्त राशन मिलता रहे, हमने इसका भी इंतजाम किया। हमने एक देश एक राशन कार्ड योजना बनाई। अब मेरे मजदूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशन कार्ड नहीं बनाना पड़ता। साथियों, भारत को विकसित बनाने में नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मैं देख रहा था, जब मैं खुली जीप में आ रहा था, जितनी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी, ये अद्भुत दृश्य था। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है, तब आकर के मोदी को आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं। ये कितना बड़ा प्यार है। साथियों, ये माताओं बहनों की सेवा बीते 10 वर्षों में टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाजपा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ता गैस सिलेंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है। अब मोदी पानी की समस्या का समाधान करने में जुटा है, लेकिन यहां इंडी गठबंधन की सरकार इस काम को भी रोक रही है। इतने साल बाद भी झारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब 50% काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड की इंडी गठबंधन की सरकार यहां गरीबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है। और अभी बाबूलाल जी ने बताया, उसमें भी मलाई खा जाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन की सरकार विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। ये लोग जनता का हक छीनकर सरकार में मौज करने के सिवाय उनके पास कोई विजन नहीं है। जबकि मोदी की कोशिश है
कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुंच जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाते हैं। एससी एसटी समाज के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई मलाई खाने वाला नहीं, सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधी बैंक खाते में आती है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधी बैंक खाते में आती है। मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गठबंधन के बिचौलियों का कमीशन बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए, जिनके ये कमीशन बंद हो गए हैं तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? मोदी पर गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? भांति भांति का झूठ फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे? पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि आपके आशीर्वाद की इतनी मजबूत दीवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती। और इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, मेरा पक्का विश्वास है, मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है, इस देश के गांव गरीब किसान पर विश्वास है, इस देश की माताओं बहनों नौजवान पर विश्वास है। और मेरा विश्वास है कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे, जितना ज्यादा कीचड़ उछालेंगे, उतने ही ज्यादा कमल खिलेंगे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग झारखंड राज्य का निर्माण ही है। ये भाजपा ही है जिसने अलग व आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और बीते 10 वर्ष में इसके बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की। आदिवासी समाज में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है। मैंने झारखंड से इन जनजातियों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की थी। इसके तहत आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं। इसका लाभ हमारे झारखंड की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परैया, सवारा, ऐसी छोटी छोटी आखिरी छोर पर बैठी हुई मेरे जनजातीय भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय बनाया, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूं ताकि देश में गरीबों की मुश्किलें कम हैं, जितनी कम हो मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मेरे देश के गरीब गरीबी से जल्दी बाहर निकले। बीते 10 साल में देश में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं। जब उन 25 करोड़ भारतीयों की गरीबी दूर हो सकती है तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे भरोसा कीजिए, आपकी गरीबी भी जाएगी।
मोदी का संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड। आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं हाथ ऊपर करके बताइए तो मानो, मेरा काम करेंगे, पक्का करेंगे। यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपास, गांव में, मोहल्ले में जो भी लोग हैं उनके पास जाइएगा। जो आज रैली में नहीं आ पाए उनके पास जरूर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आए थे, मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में प्रणाम पहुंचा देंगे। एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं है। क्या प्यार है आपका, क्या आशीर्वाद है आपके, ये कभी भूल नहीं सकता हूं भाइयों बहनों, कभी भूल नहीं सकता हूं। आप इस धूप में तप रहे हैं, मोदी को आशीर्वाद देने के लिए जिंदगी में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वहां मौजूद है उनका सोचिए। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, बीजेपी का मकसद देश का विकास, उन्होंने कहा। और साफ तौर पर वो यहां कई तरह से कांग्रेस और जेएमएम पर वार करते हुए भी नजर आए हैं। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त धनबाद से हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार 400 के पार, तो देश में एक ही गूंज है कि अब की बार 400 का पार नारा लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को पूरा भरोसा कर रहा है। देश जो है वो पीएम मोदी तक भरोसा करता हुआ नजर आ रहा। हालांकि उन्होंने इस बीच माफी मांगते हुए भी वो नजर आए, क्षमा मांगते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैदान छोटा पड़ गया है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मैदान के बाहर, जो कि पंडाल बना हुआ था, उससे जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे वो धूप में थे। तो जिनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। तो यहाँ वो क्षमा मांगते हुए भी नजर आया, कहा कि मैदान छोटा पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा भी मांग रहा हूं। धूप में तप कर आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, कार्य करने की ऊर्जा आप मुझे यहाँ तक दे रहे हैं, ये तप मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। तो देश के प्रधानमंत्री धनबाद की धरती पर और सीधा बड़ी सौगात यहाँ से वो देते हुए नजर आए। और उन्होंने साफ तौर पे वो कहते हुए नजर आए कि जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता जो एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ पंडाल छोटा होने की वजह से जो धूप में है, उनसे भी उन्होंने क्षमा मांगा और कहा कि ये जो तप है वो बेकार नहीं जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। ये सारी जो तपस्या है उनका वो गारंटी देते हुए कहा कि ये सारी तपस्या मैं वापस दूंगा। हालांकि खाद कारखाने का जो जिक्र उन्होंने किया और कहा कि हजारों इसमें रोजगार मिलेगा। जो युवा बेरोजगार है, इस शिलान्यास और उद्घाटन के बाद खाद कारखानों को हजारों रोजगार मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का साफ तौर पे जो मतलब है वो तेज विकास है।
और तमाम तरीके से कांग्रेस पर भी वो वार करते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। झारखंड में 27 रेलवे स्टेशन पर भी काम शुरू हो चुका है। हालांकि कहा उन्होंने कि कई अस्पतालों का भी शिलान्यास किया गया है और जेएमएम पर भी वो वार करते हुए नजर आए। कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। रंगदारी बढ़ती जा रही है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस का काम अपनी तिजोरी भरना है, तो साफ तौर पे वो अपोजिशन लीडर पर वार करते हुए भी वो नजर आए हैं। लेकिन अब की बार 400 का पार जो नारा है वो कहीं ना कहीं फिर से देश में एक गूंज उठ रही है। साफ तौर पे उन्होंने कहा मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। तो मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात यहां धनबाद के वासियों को दी है। हालांकि जेएमएम परिवारवाद की पार्टी पे भी वो वार करते हुए नजर आए हैं और कहा कि आदिवासियों का सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है। कांग्रेस और जेएमएम ने राज्य को लूटा है। तो मोदी की गारंटी पर देश को पूरा भरोसा है। कोयलांचल से पीएम मोदी की हुंकार को आप सुन रहे थे, जिनकी हुंकार के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तमाम लोग जो है बस एक झलक उनकी देखने के लिए आए हुए थे। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब की बार 400 का पार नारा लगाते हुए वो नजर आए हैं। तो पीएम की बड़ी बातें, तो पीएम की बड़ी सौगात। पीएम झुकने वाले और डरने वाले नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा गरीबों को मुफ्त राशन भी मिलती रहेगी। कोयलांचल से पीएम मोदी की हुंकार को आप सुन रहे थे और कहा कि गरीबों के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। जो गरीब है उनका सपना पूरा होगा। तो जन जन को पहुंचाएं मेरा प्रमाण पत्र। तो पीएम की बड़ी सौगात और उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस जेएमएम पर भी वार करते हुए नजर आए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। सच है तो दिखेगा। 5 राज्य 61